कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ 2 साइड्स एंड 1 एंगल। आज हम ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे जिसमें 2 साइड्स दिए हुए हों और कोई भी एक एंगल दिया हुआ हो। एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल व्हेन मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड मेजर बी सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। तो इन मेजरमेंट्स को देख के पता चल रहा है कि ये जो एंगल है ये इनका इंक्लूडेड एंगल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो ट्राइंगल है जिसमें वो मेजर एंगल ए 60 डिग्री का कह रहे हैं, तो ये ए होगा। इसी तरह अगर हम इसको बी कहते हैं, ये पॉइंट सी होगा। तो हमें ए सी की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर इन दो साइड्स की वैल्यू दी हुई हो और अगर ये वाला एंगल दिया होता एंगल सी, तो फिर हम कहते हैं कि 2 साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। तो इस केस में हमें एंगल ए दिया हुआ है जो कि इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल नहीं है, बल्कि इनमें से किसी भी एक साइड का यानी इस साइड का अपोजिट एंगल बनता है। तो आज हम सीखेंगे कि इस केस में हम ट्राइंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए स्केल की मदद से सबसे पहले हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि एंगल हमेशा बेस के ऊपर हमने बनानी होती है। हम सपोज करते हैं कि ये एक रे है और इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम इस पॉइंट पे नाम दे देते हैं जी, इस पॉइंट को। इसके बाद ए को सेंटर रखते हुए कंपास की मदद से हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे 60 डिग्री का। इसके लिए हम कंपास को खोलेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड है और यहाँ पे एक कर्व लगा देंगे। फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के एक और कर्व लगा देंगे, तो ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब स्केल की मदद से यहाँ पे एंगल बना देते हैं 60 डिग्री का। इसके बाद हम दोबारा से कंपास ले आएंगे और कंपास की जो मेटल नोक है वो 0 पे रखते हैं और इसको स्ट्रेच करेंगे। बल्कि इस स्टेप से पहले हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, ऑन एनी लाइन ए जी कंस्ट्रक्ट एंगल जी ए एफ विच इज इक्वल टू 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब हम क्या करेंगे, हम कंपास की मदद से कंपास का मेटल नोक 0 पे रखते हैं और इसको ओपन करेंगे कितना, 6.5 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जो दूसरी साइड हमने ड्रॉ करनी है वो 6.5 सेंटीमीटर्स की है। इसको इतना खोलने के बाद हमने क्या करना है, इस स्केल से इस लाइन को मेजर करनी है 7 सेंटीमीटर्स तक, क्योंकि एक साइड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, दूसरे की है 6.5। 6.5 के लिए हमने ये कंपास खोला हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो पेंसिल की मदद से यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद जो कंपास है उसका नीडल नोक हमने इस सी पॉइंट पे रखना है, इसको हमने सी पॉइंट नाम दिया। सी पॉइंट पे रखने के बाद हम इस तरह से यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसे, और फिर कंपास को यहाँ से हटा देंगे। अब ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं बी डैश और इसको बी पॉइंट कहते हैं। अब इन सारे स्टेप्स को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे ड्रॉ ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, विथ सी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर कटिंग लाइन ए जी इन बी एंड बी डैश। बी डैश और बी पे वो कट कर रही है वो आर्क, इस लाइन को। अब हम दोबारा से स्केल ले आते हैं और अगर जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको मेजर कर लें तो ये एग्जैक्टली 6.5 सेंटीमीटर ही बन रहा है। इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से बी डैश पॉइंट को भी सी से अगर हम देखें तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर से एग्जैक्टली बन रहे हैं। तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने 2 ट्राइंगल्स आ गए हैं। ट्राइंगल सी ए बी और सी ए बी डैश, दोनों जो हमारे मेजरमेंट्स है उनको, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स में लिख लेते हैं, ड्रॉ सी बी एंड सी बी डैश ट्राइंगल
CAB and triangle CAB dash are the required triangles. इस तरह से अगर हमें कोई भी दो साइड्स की वैल्यू और उनके अपोजिट एंगल की वैल्यू दी हुई हो तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं.